ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ सत्रहवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। वो 3 प्रकार का श्रद्धा भगवान ने बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा। 3 प्रकार का श्रद्धा। उसके बाद ये बताने के बाद भगवान खुद से कुछ विषय ले लेते हैं और उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले भगवान ने अपने आप वॉलंटरली, स्वेच्छा से जो विषय बताना शुरू किया, उसमें से पहला लिया, अन्न के बारे में बताना शुरू किया। और वो बता रहे हैं कि देखो, अन्न भी ना अलग अलग प्रकार का होता है। अन्न सात्विक भी होगा, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। अन्न महत्वपूर्ण चीज है। हाँ? किस प्रकार का हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है। हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है अन्न। इसलिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भिक्षा मांगते हैं। अपने घर की जो महिला है, जो खाना पकाती है, उसको देवी भगवान मानता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़ सके ये अन्न खाकर। तो भगवान ने बताया, देखो, सात्विक अन्न के बारे में बताया, राजसिक अन्न के बारे में भी बताया। सात्विक अन्न यानी कि जो परंपरा से हमको रोटी सब्जी दाल सब मिला है ना, ज्यादा तीखा उखा नहीं वो सब ना अच्छा है, सात्विक है। मीठा को भी हम लोग सात्विक मानते हैं, अगर वो संतुलित मात्रा में लिया जाए तो। लेकिन बहुत तीखा उखा खाना, बहुत खट्टा खाना, बहुत नमकीन खाना, ज्यादा एक्सट्रीम में जाकर, तो ये राजसिक भोजन है। यहां तक पिछले क्लास में हमने देखा, ये राजसिक भोजन था। अब आगे भगवान हमको बताएंगे कि तामसिक भोजन क्या होता है। ये तो खाना ही नहीं चाहिए तामसिक भोजन। अगर हमको आध्यात्मिक विकास चाहिए उसके लिए भी, और हमको इस जीवन में सफलता चाहिए ना, तो उसके लिए भी ये नहीं करना चाहिए। 10 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। यात यामं गत रसम रसम पूति पर्युषितम च यत ऊटी परियुषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भो भोजनं तामसप्रियम्। भोजनं तामसप्रियम्। तो यहाँ पर तामसिक अन्न कैसा होता है उसकी परिभाषा दी गई है। यात यामम यानी कि आधा कच्चा पक्का खाना या बिना पका हुआ खाना। परंपरा से क्या बोला जाता है, खाना को पकाना बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि के साथ खाना का संबंध होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अग्नि को हम क्या मानते हैं, देवता। जैसे ही खाना अग्नि के संपर्क में जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। यही नहीं होता कि उसमें ना सिर्फ जर्म्स बैक्टीरिया ये सब दूर हो जाते हैं, दूसरी और चीजें जो उसमें कीटाणु वगैरह है वो चले जाते हैं। बोला जाता है ना कि पानी भी हमको ना उबाल कर पीना चाहिए, दूध भी जो आता है ना उसको उबाल लेना चाहिए। तो जब हम किसी चीज को पकाते हैं तो उसमें से सिर्फ स्थूल भाग वाला जो कीटाणु होता वही नहीं जाता, फिजिकल टॉक्सिन बोलेंगे,
लेकिन ना उसमें आध्यात्मिक जो गंदगी होती है ना, वो भी चला जाता है। अब देखिए, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ना, तो अब फल, सलाद सब प्रॉब्लम में आ गया है। अब आप सोचने लगेंगे ये सब खाना चाहिए कि नहीं। हाँ? वो आप सोचिए मैं इसमें नहीं बोलूंगा। हाँ? तो ये सारा जो है ना, क्या इसमें जो आध्यात्मिक जो टॉक्सिन होता है, जहर होता है, वो सब खत्म होता। इसलिए कुकिंग इज इम्पोर्टेंट। अग्नि के साथ संबंध होना चाहिए खाने का, उसी को खाना को खाना चाहिए। यात यामम, यानी कि आधा कच्चा पक्का खाना, खाना पका नहीं है ठीक से, या खाना पका ही नहीं है, कच्चा खाना, वो तामसिक होता है। अब कच्चा खाना, अब सोचेंगे कच्चे वाले नेचुरोपैथी वाले लोगों को सोचेंगे, सोचने दो हम क्या करें। गत रसम, गत रसम यानी बहुत ज्यादा पका हुआ खाना। इतना ज्यादा पका दो कि ना उसमें से पोषक तत्व ही खत्म हो जाए, हैं? भाप बनकर उड़ गया, पानी के साथ मिल गया और पानी हमने फेंक दिया। वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पानी मिल गया, फेंक फेंक दिया, सारा पोषक तत्व तो चला गया उसमें। इसलिए बहुत ज्यादा पका हुआ खाना भी तामसिक खाना है। गत रसम, जिसमें कोई पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, विटामिन वगैरह नहीं है, सब चलेगा। उसके बाद पूती, पूती यानी ऐसा खाना ना जिसका ना गंध अच्छा नहीं है, दुर्गंध आता है। लंबे समय तक खाना को रखिए तो क्या होता है, दुर्गंध आने लगेगा उसमें, अच्छा गंध नहीं आया। इसलिए खाना खाने से पहले सूंघते, पता चल जाता है अच्छा कि खराब। परयुषितम, परयुषितम यानी वो खाना जो रात भर रखा हुआ है, चाहे फ्रिज में रखो चाहे अंदर रखो, वो तामसिक खाना है। अब देखिए, जितने भी महिलाएं हैं ना, जो खाना वाना बना रही, घर में बड़ी गुस्सा हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी कि हम बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आजकल बड़े बड़े फ्रिज हो गए हैं सब। हाँ? उसमें महिलाएं कहीं जाती है, 7 दिन का खाना बना के रख दिया, और हर एक पैकेट में मार्क कर दिया, डेट डाल दिया, ये इस डेट का, इस डेट का, इस डेट का। और आजकल आ गया माइक्रोवेव ओवन, उसमें से उस डेट का खाना निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, खा लिया। तो इस तरह का खाना नहीं सही है। मुख्य कारण क्या है इसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि खाना जो है ना, वो पकता है हमारे सिर्फ खाने के लिए नहीं। खाना सिर्फ हम अपने खाने के लिए नहीं पकाते, हम्म? खाना हम भगवान को अर्पण करने के लिए पकाते घर में। अगर खाना गड़बड़ है, एक दिन पुराना है, माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, हम तो खा सकते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा टेस्टी है, लेकिन माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। बेचारे भगवान। घर में भी उनको खाना 1 सप्ताह पुराना, 1 महीना पुराना, 1 साल पुराना भी मिल जाता है। अब हम इसमें ज्यादा नहीं आपको बताना चाहते, बस आप जान लीजिए, परयुषितम, रात भर रखा हुआ खाना। हमको हर रोज खाना पकाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को सिर्फ मूर्ति नहीं मानते। हम जब अपने घर में रखते हैं तो वो तो हमारे लिए जिंदा भगवान है सामने। हम भगवान की पूजा करते, भगवान को घर में रखकर अपना खाना अर्पण करते, तब हमारा घर मंदिर बनता है। अगर हम खाना नहीं पका रहे हैं तो हमारा घर मंदिर नहीं है। हमारा घर क्या बन जाता है, एक प्रकार का होटल बन जाता है, एक प्रकार का बिल्डिंग बन जाता है। अगर आपको अपने घर को मंदिर में परिवर्तित करना है तो ये सारा चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, एक बात हम आपको सावधान कर देना जा रहे हैं, क्यों ना ये सब चीजें अब कहां तक संभव है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ना सब आजकल लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही है, पैसे भी कमाना है, सब करना है। तो ये खाना पकाना संभव नहीं हो पाता। अब उसमें क्या होता है कि बाहर से फास्ट फूड आ रही है, आजकल फास्ट फूड तुरंत खाना आ जाता है, और स्विगी, जोमैटो, ऐसा बटन दबाइए घर में खाना आ गया, 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट भी नहीं लगता है।
हैं? अभी यहाँ पर नीचे, ये जहाँ हम रहते, इतना ये बिजी एरिया है, नीचे सारा मार्केट है, बगल में है ब्लिंकिट है नीचे। तो अगर हम लोग वहां से सामान ऑर्डर करते, तेल चाहिए तुरंत, अरे तेल खत्म हो गया, ब्लिंकिट। हम सोचते हो 10 मिनट में आएगा, डंग, जैसा ऑर्डर किया घंटी बज जाता है, आ गया। तेल आ गया, हाँ आ गया। तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई है, तो घर में खाना कौन बनाए? हाँ? सब खाना तो तुरंत आ जा रहा है। हाँ? किसी ने ठीक ही बोला है, सबसे अच्छी पत्नी कौन है मालूम है? सबसे अच्छी पत्नी वो है जो जानती है कि उसके पति को कौन सा खाना पसंद है। हम्म? और वो ये भी जानती है कि कौन सा होटल है जहां से वो खाना मिले। अब आप समझ गए हैं? कि कितना फास्ट फूड, कितना आजकल में महत्वपूर्ण और कितना फेमस हो गया है। अब देखिए, ये सब चीजों की बात करेंगे ना, लोग सोचेंगे पुराने जमाने के व्यक्ति 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको ये सब चीजें जान लेना चाहिए अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए। हमको जानना चाहिए कि वेदों में क्या परंपरा बताई है, हर रोज खाना पकाने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण है। इसलिए पर यूसितम चयत उच्छिष्टम। उच्छिष्टम क्या होता है? उच्छिष्टम होता है बचा हुआ खाना। जैसे रात को आधी रोटी खा ली, आधा सब्जी खा लिया, आधा रोटी सब्जी कटोरी वोटी में डाल के फ्रिज में रख दिया, सुबह खा लेंगे, रात भर रख दिया, इसको बोलते हैं उच्छिष्टम। उच्छिष्टम नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होता है। हाँ? उसके बाद अमेध्यम। अमेध्यम यानी वो खाना जो भगवान को अर्पण ही नहीं किया जा रहा है। हमारी परंपरा में खाना भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर हम कल का खाना खा रहे हैं, पिछले सप्ताह का खाना खा रहे हैं, तो हम कभी भगवान को उसको अर्पण नहीं कर पाएंगे। अगर वो भगवान को अर्पण नहीं हो रहा, तो वो अब प्रसाद नहीं है। यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यंते सर्व किल्विषः। किल्विषय ही तीसरे अध्याय ये श्लोक है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि खाना जो है, अन्न जो है, वो भगवान को अर्पण होना चाहिए, और उसके बाद हमको उसको खाना खाओ। ऐसा जो खाना है उसको बोलेंगे यज्ञ सिस्टम, यज्ञ का प्रसाद। यज्ञ प्रसाद हमारे मन को शुद्ध करता है। लेकिन अगर वो भगवान को अर्पण नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अमेध्यम। मेधाहा यानी यज्ञ, मेध्यम यानी पवित्र, जो यज्ञ के लिए फिट है। अमेध्यम यानी अपवित्र खाना, जो यज्ञ के लिए फिट नहीं है, जो भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता, या जो भगवान को चढ़ाया नहीं गया, अर्पण नहीं किया गया। अमेध्यम भी किस में आ जाएगा? तामसिक खाना में। और आप देखेंगे कि जहां पर, जिस परिवार में ऐसा आदत हो जाता है ना, जो भी फैमिली, अगर ऐसा आदत हो गया ना, सामान्यतः वहां धर्म धीरे धीरे चला जाए। उस फैमिली में धर्म, भगवान ऐसा कुछ रहेगा नहीं। आध्यात्मिकता उस फैमिली से जाती जाएगी। और उस फैमिली में खाली किसके पास कितना कार है, हर एक कमरे में टीवी है, हर एक कमरे में कार है, दिन भर यही सोचते कहाँ किस मॉल में जाना है, कहाँ, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा हो जाएगा वो घर। वहां पर भौतिकता प्रधान हो जाएगी, भगवान गायब हो जाएंगे, धर्म गायब हो जाएगा। क्योंकि अगर हमको भगवान को खाना अर्पण करना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आजकल तो सुबह जल्दी उठना ही समस्या है, गायब हो रहा है, कोई सुबह जल्दी नहीं उठता। और सुबह स्नान करना, वो तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सुबह उठना, फिर जाना, सुबह का स्नान करना, वो भी जा रहा है, वो भी खत्म हो रहा है। सुबह सुबह का खाना बनाना, वो भी खत्म हो रहा है। सुबह सुबह का प्रार्थना करना, वो भी खत्म हो रहा है। आप देखेंगे ना, ऐसे घर में सिर्फ भौतिकता का राज होता है। अगर हम इसको आध्यात्मिक, धार्मिक केंद्र बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीज अनिवार्य हो जाता है। हमको अपना जीवन शैली बदलना पड़ेगा। अगर इसके लिए हमको रात को जल्दी सोना है, तो सोना पड़ेगा।
हमको अपना हैबिट बदलना पड़ेगा। लेकिन अब तो सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल गया। लोग रात को 10 बजे तो ऑफिस से आते हैं, इसलिए उसके बाद बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो 10 बजे खाना बनना चालू होता है रात को, और उसके बाद 11 बजे तक खाना खाते हैं, और उसके बाद जनरली नाइट शो देखते हैं टीवी में 11 बजे, और उसके बाद उसको देखकर सोते हैं। और फिर उठेंगे कब? सूर्य अस्तमम। क्या देख रहे हैं? किसी ने मुझे बताया कि स्वामी जी, मैं तब उठता हूं जब सूर्य की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है। वंडरफुल, बहुत अच्छा बोला। लेकिन मालूम है उसका कमरा किस तरफ था और खिड़की? वेस्टर्न साइड में, पश्चिम की तरफ। अब सोचिए कब उठता होगा, सोचिए। उच्छिष्टमपि चामेद्यम, वैदिक जीवन शैली दुर्भाग्यवश गायब हो रहा। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये हो रहा है, हम क्या करें? भोजनम तामस प्रियम, तामसिक लोगों को सामान्यतः यह पसंद है। तो ये 3 तरह का खाना भगवान ने बताया। और शंकराचार्य जी यहां पर एक नोट ऐड करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें बदलनी होगी, और उसमें आपको अपने खाने का हैबिट भी बदलना हो। हम ये नहीं बोलते कि ना सिर्फ खाने का जो हैबिट है वही ये सब बदलाव लाएगा, लेकिन अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन अन्न उसमें से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपने चरित्र को बदल सकते हैं अपने खाने की आदत को बदलकर। तो ये जो त्रिविधा आहार विषय था वो यहां समाप्त होता है। अब आगे भगवान बताएंगे 3 प्रकार का यज्ञ क्या क्या है। 11 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञ अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधि दृष्टो य इज्यते विधि दृष्टो य विदिर्दिष्टो इज्यते य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। समाधाय स सात्विकः। सात्विकः। तो अब भगवान हमको 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में 11वें श्लोक में सात्विक यज्ञ की परिभाषा बताई गई है, 12वें में राजसिक की और 13वें में तामसिक की। तो सात्विक यज्ञ क्या है? वेदों के अनुसार हम यहाँ पर बहुत सारे कर्म करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, और शरीर से भी करते हैं। मनसा वाचा कर्म। और जितना ज्यादा आधुनिक समाज होगा और विकसित समाज होगा उतने ही और लोग बिजी होते जाते हैं और उतने ही कार्य बढ़ते जाते हैं, एक्टिविटी बढ़ते जाती है। और एक आध्यात्मिक साधक को भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आंतरिक विकास के लिए है। हम यहाँ पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं शरीर से। इनफैक्ट देखिए, बचपन से एलकेजी से हमारा जो एजुकेशन है वो किस लिए? आजकल कोई भी आंतरिक विकास के बारे में नहीं सोचता। एजुकेशन का उद्देश्य क्या हो गया है कि आपको अच्छी नौकरी कहां मिलेगी, और अच्छी नौकरी किस लिए? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और पैसा किस लिए? ताकि ना हम अपने शरीर का ध्यान रख सके, है ना? और अपनी जो भौतिक जरूरत है उसको पूरा कर सके। वेद इसके विरुद्ध नहीं है, आप ये कीजिए। लेकिन वेद ये प्रश्न करता है कि किस प्रकार का ये एजुकेशन है। जब हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने आंतरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए,
साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और शास्त्र बोलते हैं ना, यहां पर आपको कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ समय आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा हर दिन में, सिर्फ अपने आंतरिक विकास के कार्य के लिए। हमने तीसरे अध्याय में देखा पंच महायज्ञ, निष्काम कर्म करना चाहिए हमको। ये हमको कोई भौतिक विकास नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। कई बार बिना पैसे के हमको कुछ पूरे दिन में कुछ समय ना बिना पैसे का काम करना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए। वो हमको कोई मान सम्मान नहीं देगा, नाम नहीं देगा, वो हमको समाज में कोई स्टेटस नहीं दिलवाएगा, हमको कोई पैसा नहीं देगा, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन वो हमारा आंतरिक विकास करेगा, आध्यात्मिक विकास करेगा। निश्चित रूप से हमको कुछ ना कुछ काम इसके लिए करना चाहिए। सुबह का शुरुआत हमको देव यज्ञ से करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपना कमाना शुरू करें, दूसरी और चीजें शुरू करें, हमारा दिन शुरू होना चाहिए इन सब कर्मों से जो कि आध्यात्मिक विकास के लिए बना है। क्योंकि सुबह का समय सात्विक होता है ना, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, शरीर ज्यादा से ज्यादा राजसिक होता जाता है। हमारा शरीर भी ना दिन में राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है, बाद में शरीर राजसिक हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त फिट है वेद पारायण के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए। उसके बाद शाम को देखिएगा जब सूर्य डूब जाता है तो सत्व चला जाता है, रजस भी चला जाता है। जैसे सूर्य डूबता है तमस हावी हो जाता है। तो शरीर की घड़ी है, ये कैसे चलती है? सत्व से रजस, रजस से तमस। इसलिए हमारे शास्त्र निर्धारित करते हैं कुछ एक आध्यात्मिक कार्य हमको करने चाहिए, वो भी सुबह। उसका उद्देश्य क्या है? आंतरिक विकास। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ या वो कर्म, ये सारे जो वेद, हमारे शास्त्र जो प्रिस्क्राइब करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विधि दृष्ट। विधि किया गया है, जो शास्त्रों द्वारा विधि किया गया है। शास्त्र बता रहे हैं हमारे आंतरिक विकास के लिए सुबह प्रार्थना कीजिए, सुबह जप कीजिए, सुबह पूजा कीजिए, सुबह मंदिर जाइए। हमारी संस्कृति में ये सब निर्धारित की गई है। अगर आपको आंतरिक विकास चाहिए तो विधि दृष्ट। जिस तरह से आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, नेचुरोपैथ, वेलनेस सेंटर में जाएंगे, तो वो तो बोलते ये विधि है, सुबह आपको मॉर्निंग वॉक करना ही चाहिए, नियम है, रूल, मॉर्निंग वॉक। अगर हम करना भी नहीं चाहते हैं ना, तो यहां पर लोग हैं, उन्होंने एसोसिएशन बनाया मॉर्निंग, उनको ज्वाइन करने ना, तो ना चाहे तो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जान जाते हैं हमारे हेल्थ के लिए जरूरत है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से मॉर्निंग वॉक करता है, फिजिकल वॉक। क्यों? मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसी प्रकार से शास्त्र रूल बनाते हैं साधना का, आंतरिक विकास के लिए। वो हमारा आंतरिक स्वास्थ्य को अच्छा करता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अच्छा करता है। इसलिए विधि दृष्ट। आध्यात्मिक डॉक्टर जो हैं हमारे शास्त्र, वो ये बताते हैं कि ये कीजिए। स्पिरिचुअल डॉक्टर, ऋषि लोग जो हैं, ऋषि लोग क्या है? स्पिरिचुअल डॉक्टर। वो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान रखते हैं, बताते ये दवाई ले लो, मॉर्निंग में उठो, सुबह प्रार्थना करो, पूजा करो। इसके बाद बोल रहे हैं अफलाकांक्षी भी। जब यहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कोई पैसा मिलता है क्या? कोई धन मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। हम कहीं काम करने जा रहे हैं क्या? नहीं, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमारा कोई सैलरी नहीं बढ़ रहा है, हमको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई पद नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं कि नहीं? अलॉट करते हैं कुछ समय मॉर्निंग वॉक के लिए।
बहुत बिजी से बिजी बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके पास 1 मिनट समय भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे वो ना मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाते हैं। हाँ? हमारे जो एक्टर है अक्षय कुमार, वो बार बार इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरा जो राज है ना अभी तक, ये हेल्थ अच्छा रखने का, समय पर सब करने का, हाँ, वही है। मैं सुबह उठता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, और शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं। जो खाना है उससे पहले खा लो। वो कैसे कर पाते हैं? अपने स्वास्थ्य को अच्छा जरूरी मानते हैं ना, इंपॉर्टेंट मानते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। उसी प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते, भगवान को चाहते हैं, उनको पता है ये कितना महत्वपूर्ण है ना। उनको पता है कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो ये सब काम को करेंगे, बिना किसी पैसे के करेंगे, बिना किसी भौतिक लाभ के करेंगे। कोई मनी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई प्रमोशन नहीं नौकरी में। वो कुछ नहीं चाहते हैं, अपलाकांक्षी भी ही, कोई फल नहीं चाहते हैं। फल यानी कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, वो कोई इसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। उनके मन में ये नहीं है कि हमको भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। सुबह हम संध्या वंदन करेंगे तो भौतिक लाभ मिल जाएगा, सुबह जप करेंगे तो ये मिल जाएगा। प्योरली शुद्ध रूप से आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं, और इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। ये सारा जो कर्म है सात्विक कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है। और ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये भौतिकवादी लोग, वो आपको टीज करेंगे। वो ऐसे लोगों को ना उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ना आपको इसके लिए खराब नहीं लगेगा, क्योंकि मन में ये बात का विश्वास हो गया कि ये हमारे लिए अच्छा है। उसका मूल्य हमको पता है, आध्यात्मिक विकास का, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मूल्य हमको पता है ना। जिस तरह से एक जो मॉर्निंग वॉक करता है व्यक्ति, उसको पता है ना कि शरीर का स्वास्थ्य कितना जरूरी है। हाँ? हमारे स्वामी जी बोलते हैं हाँ, कि यहाँ पर वो वेदांत का क्लास होता था, वो करते थे। हाँ? मुंबई में हो या कहीं जहाँ सी बीच है, हाँ? नदी का किनारा, या फिर सी बीच में लोग जाते हैं, और पार्क में भी जाते हैं। बड़े बड़े पार्क है बड़े बड़े शहरों में, और वो पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं। वहां पर मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन बना के, हाँ? और मॉर्निंग वॉक के बाद बाहर ठेले लगे हुए हैं, आपको हर प्रकार का जूस मिलेगा। करेले का जूस चाहिए मिलेगा, लौकी का जूस चाहिए मिलेगा, सारा कुछ। मॉर्निंग वॉक करेंगे फिर एक गिलास करेले का जूस। और उनका क्या होता है, हाफ पैंट, शॉर्ट पैंट, जैसा भी ड्रेस हो वैसा ड्रेस पहन लेंगे और चले जाएंगे, उनको खराब नहीं लगता इसमें। और वही ड्रेस पहन के फिर क्लास में आ जाएंगे। 7 बजे स्वामी जी का क्लास है, करेले का जूस पी लिया, अब चलो क्लास में। तो दूसरे की चिंता नहीं करते, दूसरा देख रहा नहीं देख रहा, हाफ पैंट में है कैसे है, चिंता नहीं करते दूसरा क्या सोच रहा है। हमने टीका लगा लिया तो दूसरा क्या सोचेगा, हम ये नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कितना मूल्यवान है हमारा स्वास्थ्य। दूसरा सोचने तो जो सोचता है। उसी प्रकार से ना हम यहाँ समाज की चिंता नहीं करते। समाज तो इन सब चीजों को मूल्यवान नहीं मानता। सब लोग कमाने में लगे हुए हैं, सब लोग जैसा जो पैसा आने से जो करना वही करना है बाकी चीज की चिंता नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो अपना काम करने में उनको कोई खराब फील नहीं होता, हीन भावना नहीं आता। वो उस समय नहीं सोचते समाज क्या सोचेगा। वो इसको करते हैं, जरूरी समझ कर करते हैं। यम एव आई हैव टू नेसेसरली प्रैक्टिस दिस थिंग। मुझे अनिवार्य रूप से अपने लाभ के लिए इसको करना है, चाहे समाज कुछ भी बोले कुछ भी सोचे, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमें दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको मूल्यवान मानते हैं। यस्तव्यम, हर एक परिस्थिति में इसको करना है। और किस प्रकार से करना है? मन समाधाय, मन पूरा लगा के करना है, एकाग्रता के साथ करना है, पूरे प्रतिबद्धता के साथ करना है। कोई भी पूजा, कोई भी जप आप कर रहे, कोई भी ध्यान कर रहे हैं, उस सब का अभ्यास टोटल कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। यह आंतरिक विकास देगा हमको। ऐसा जो यज्ञ है ना, उसको सात्विक यज्ञ बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो, तीसरे
अध्याय में जो कर्म योग हमने बताया था ना, वही सात्विक यज्ञ है। अगर आप कर्म योग करेंगे तो सात्विक यज्ञ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः, ये सात्विक कर्म है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि